हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 मई दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आत्मा और सच्चाई में। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अजी जो हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, वह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वह चाहते हैं कि आप उनकी कलीसिया में सच्चाई से रहें। एक मजेदार कहानी है। एक बार एक चर्च के पासबान ने अपने सपने में देखा कि वह स्वर्ग में चला गया। क्योंकि वह रविवार था, इसलिए पूरी दुनिया में आराधनाएं चल रही थी। परमेश्वर ने पासबान से पूछा कि क्या वह स्वर्ग से अपने चर्च की आराधना देखना चाहता है। उसने सकारात्मक जवाब दिया। परमेश्वर ने पासबान को अपने चर्च की आराधना देखने में सक्षम बनाया। गाने का समय था। हालांकि चर्च में सभी गा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी और केवल होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। यद्यपि विश्वासियों का इतना बड़ा समूह गा रहा था, किंतु परमेश्वर और पासबान ने केवल एक ही युवक की आवाज सुनी। जब पासबान ने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो परमेश्वर ने कहा, वे लोग सिर्फ अपने होठों से गा रहे हैं। वे इस आशय से गाते हैं कि दूसरे उनके गायन को सुने और उन पर अपनी गाने की प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता धुन और संगीत है। क्योंकि वे शारीरिक रूप से गाते हैं, इसलिए वह यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। यह युवक चर्च में मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने आया है, इसलिए हम स्वर्ग में केवल उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। परमेश्वर की अपेक्षाओं में से एक यह है कि आप उनके लिए गाएं और स्तुति करें। यदि आप चर्च में उनकी स्तुति और आराधना करने के इरादे से आते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपको प्रसन्नता पूर्वक आनंदित करेंगे और आपको आशीष के साथ विदा करेंगे। अय्यूब परमेश्वर से उनकी उपस्थिति में मिलने की लालसा रखता था। वह कहता है, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब 23वें अध्याय के 3 और 4 वचन में हम इस तरह से पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब आप चर्च में आए तो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। उनकी दिव्य उपस्थिति में बैठें और उनकी शांति से भर जाने में आनंदित हों। परमेश्वर के चर्च की आशीषें अनगिनत हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन संहिता 89 उसका पहला वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन आमीन।